देखो, सबसे पहली वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वेस्ट बंगाल में सरकारी इमारत में 4000 ईवीएम, जिस ईवीएम का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में इस्तेमाल हुआ था और जिनके ऊपर डाउट है ये ईवीएम में गड़बड़ है, वो ईवीएम जलकर खाक हो गए। 4000 ईवीएम एक साथ कैसे जल सकते? मैं कहता हूं कि जले नहीं, ये जलाए गए। वो आग लगाई बीजेपी की सरकार ने। ये इस देश का आज का सबसे गंभीर मुद्दा है। 4000 ईवीएम एक साथ जल गए, यानी एविडेंस खत्म कर दिया, नो एविडेंस, रफा दफा चुनाव हो गया, ईवीएम जला दी। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं जो रिजल्ट पश्चिम बंगाल में आया है वो किसी को मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी नहीं हार सकती, इस बुरी तरह से नहीं, ऐसी बुरी तरह से नहीं हार सकती। वो भवानीपुर में नहीं हार सकती। पश्चिम बंगाल में जरूर कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो रिजल्ट हमने देखा है वो रिजल्ट क्या था और कैसे आया, वो हमें कल उसका ऊपर विश्वास हो गया कि जिस तरह से 4000 ईवीएम जलाकर राख कर दिए, यानी पूरा एविडेंस खत्म कर दिया, ये इस देश की सबसे बड़ी गंभीर बात चल रही है। लोग सदमे में है ये देखकर। ईवीएम जलते हैं 4000 अचानक एक महीने में, कैसे हो सकता है? कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? आप कितने समय तक बैडमिंटन खेलते रहेंगे? आप हमारी आवाज सुनो जनता की। अब उसके बाद जो विधायक और सांसद पार्टी छोड़ने के राह पर नजर आ रहे हैं। देखो, जब तक इस देश में अमित शाह और मोदी जी का राज है तब तक ये चलता रहेगा। कोई भी चुनाव फेयर नहीं होगा। मीनाक्षी नटराजन के केस में क्या हो गया? मोदी जी ने अपने चुनाव के नॉमिनेशन फॉर्म में इतनी बातें छुपाई, घर की बातें छुपाई, डिग्री की बात छुपाई, फिर भी 10 बार उनका नॉमिनेशन स्वीकारा जाता है। स्मृति ईरानी का स्वीकारा जाता है और भी लोगों का स्वीकारा जाता है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। ये देश की क्या हालत बना रखी आप लोगों? अब एमपी तोड़ेंगे तृणमूल के, विधायक तोड़ेंगे तृणमूल के, फिर शिवसेना को तोड़ने की बात करेंगे, एनसीपी की तोड़ने की बात करेंगे। क्या आपको यही काम है क्या? दूसरा कोई काम बचाना ही देश में? देखेंगे कितने तोड़ते हैं। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, तो उनको सड़क पर तोड़ेंगे हम। जनता के मन में जो गुस्सा है ना, मैं देख रहा हूं। देखो आप, वो आगे दौड़ेंगे, जनता पीछे दौड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है, तो अरे उद्धव चर्चा ठाकरे मातोश्री में मीटिंग लेने वाले। हमारी तो मीटिंग हमेशा होती है, विधायकों की, कॉर्पोरेटर्स की, सांसदों की। पार्टी का काम है। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस डूबता जहाज है। देवेंद्र फडणवीस अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपनी पार्टी की चिंता करो। जब आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तो आपको डूबने के लिए पानी भी नहीं होगा। यहाँ लोग बिन पानी के तालाब में आपको डुबाएंगे, समझा? ये संजय राउत बोल रहा है। आपने कहा दूसरा मोदी हो नहीं सकता, क्या कारण है? आपने कहा कि अभी दूसरा मोदी हो। इतना अघोरी व्यक्ति इस देश में कभी पैदा नहीं होगा। राजनीति में इतना क्रूर कभी नहीं पैदा। इस देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे, ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में, इस मिट्टी में जन्मे हैं। लेकिन जब हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं, मोदी जी का, तो डर लगता है ये कहां से पैदा हो गए। लेकिन जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी तुलना की 4000
दिनों का उनका उत्सव भी मनाया जा रहा है। औरंगजेब भी 4700 दिन सत्ता पे था, आपको मालूम है? आपको मालूम है? औरंगजेब क्या, देखो औरंगजेब इस देश में 4732 दिन सत्ता पे था, बादशाह था। तो क्या करेगा? नेहरू से तुलना करेगा? मोदी से तुलना करेगा? पंडित नेहरू 16 साल से भी ज्यादा समय तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। पूरा विश्व उसके सामने झुका था। मोदी असली विश्वगुरु थे। मोदी चॉकलेट नहीं खाते थे और चॉकलेट लेके विदेश में नहीं घूमते थे। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।